क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। बाद में मैं डिस्क्रिप्शन पर ये आपको मिल भी जाएगा। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एन डैश डैश लास्ट an x रेज टू पावर n वेयर an नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a0 a1 a2 a3 an क्या है? ये कोफिशिएंट्स हैं, जो वेरिएबल है उसके डिफरेंट पावर्स के कोफिशिएंट्स हैं। तो कोफिशिएंट जो लार्ज हाईएस्ट पावर है n, उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा। इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। इज दैट क्लियर? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट टाइप होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो इट सेल्फ इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जो डिग्री का होता है, जो पावर होती है वो डिग्री होती है। और डिग्री किसको बोलते हैं? जो हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनोमियल की। जैसे ये पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है? n है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? n होगी। तो हाईएस्ट पावर जो होती है डिग्री होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो इट सेल्फ इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एनी रियल नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज 0। इसके एग्जांपल हैं 2, 3, √5, a, b एटसेट्रा। ये सारे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial. For example, ax plus b is a linear polynomial. Its degree is 1. Other examples are 3x plus 5, 7x minus 5, etc. Next है quadratic polynomial. A polynomial of the form ax square plus bx plus c is called quadratic polynomial. Its degree is 2. In other words, we can say a polynomial whose degree is 2 is known as quadratic polynomial. Examples are 5x square plus 7x minus 1, 2x square plus 5x minus 4। इन दोनों पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री है उसकी हाईएस्ट पावर जो x की वो कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर भी कितनी है? 2 है। तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो हमारे पास अब आता है इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल? A polynomial of the form ax cube plus bx square plus cx plus d is called cubic polynomial। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इट्स डिग्री इज 3, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3 है। अदर एग्जांपल्स आर 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 और ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एटसेट्रा। ये सारे क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री कितनी है? 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial of the form ax4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is called biquadratic polynomial. इस डिग्री इज 4। और ये इसका सेम एग्जांपल ये भी हो जाएगा, या हम ए बी सी के कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। व्हेन द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर्स। जो एक्सपोनेंट है या पावर है उनको अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो वेरिएबल्स है उसकी पावर में, तो पॉलिनोमियल इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। मोनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसमें एक ही टर्म होगा वो मोनोमियल होता है। बाइनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ट्राइनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये स्टूडेंट्स आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल समझ में आ गए हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर होते हैं। और टर्म्स जो किसी पॉलिनोमियल में सेपरेट होते हैं वो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होते हैं। ये हम लोगों को माइंड में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अगर हम वेरिएबल के प्लेस पर उस वैल्यू को रख दें वेरिएबल की, और एंटायर वैल्यू जब पॉलिनोमियल की कैलकुलेट करें और वो 0 हो जाए, तो दैट नंबर विच वी आर रिप्लेसिंग
टू द वेरिएबल इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और किसी पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, जिसकी डिग्री होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके 2 ही रियल जीरोस होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक के 4 होंगे और लीनियर के कितने होंगे, 1 होंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज जो होते हैं, कितने जीरो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 2 जीरोज होते हैं। अगर हम जीरोज को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करें, अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करें, और पॉलिनोमियल कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो जो ये जीरोज हैं अल्फा और बीटा एंड कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, इनका जो रिलेशन होता है, दो रिलेशन है, दो डिग्री 2 है, 2 ही इसके जीरोज होंगे और 2 ही इसके रिलेशनशिप आएंगे। तो पहला रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इंप्लाइज दैट, वर्ड्स में हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो सेकंड रिलेशनशिप होता है वो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर वर्ड्स में लिखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मेथड्स टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा हमें गिवन है तो उसको पॉलिनोमियल को बनाने में, हम ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या मेथड फॉलो करने होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है पॉलिनोमियल पी एक्स, किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और सेकंड मेथड होता है पी एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और प्लस अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इज दैट क्लियर? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज में और किसमें, कोफिशिएंट में रिलेशनशिप होता है, उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3, एज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए बी सी डी आर कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस टर्म्स एंड अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 जीरोज हैं, 3 डिग्री है और 3 रिलेशनशिप होंगे। पहला रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और इसको वर्ड्स में लिखें तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाता है। सेकेंड रिलेशनशिप होता है अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको वर्ड्स में क्या बोलेंगे, यहां पर हमने प्रोडक्ट किया है टू जीरोज का एक साथ, तो हम यहां पर लिखते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। क्या आएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम इक्वल टू कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का तीसरा रिलेशनशिप जो आता है वो आता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसमें कुछ और है, मेथड टू फॉर्म ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा गामा है तो उसको बनाने के भी 2 मेथड होते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये हमने किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिया था, और यहां पर 3 जीरोज हैं तो इंटू में एक्स माइनस गामा और आ जाएगा, यानी पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। और सेकंड मेथड पी एक्स हो जाता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। मतलब क्या हुआ इसका, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम इंटू एक्स, और माइनस अल्फा बीटा गामा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम हमने फर्स्ट चैप्टर में इस डिवीजन एल्गोरिथम को स्टडी किया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी तरह से इसमें भी होता है एफ एक्स जी एक्स आर 2 पॉलिनोमियल्स विद जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जी एक्स यहाँ पर डिवाइजर का वर्क करता है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। जो आर एक्स होता है उसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ आर एक्स जो होती है, जो रिमाइंडर होता है उसकी हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। वी में राइट एज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। प्रोसीजर टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के जीरोज हम किस तरह से फाइंड करते हैं उसका प्रोसीजर देखेंगे।
फैक्टराइज द पॉलिनोमियल एंड पुट ईच फैक्टर, जो लीनियर फैक्टर आएंगे, ईच फैक्टर इक्वल टू द जीरो टू गेट द corresponding वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एंड दीज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल will give you the zeros of the polynomial. If fx is a polynomial of degree greater or equal to 3, 3 या 3 से बड़ा है, and one of two its zeros are given, then find the corresponding factor of fx, then divide fx by factor of so obtained. जो हमारे पास फैक्टर आएगा, मान लिया ये हमारे पास 3 डिग्री 3 है, 3 से ज़्यादा है, उसका हमें 1 जीरो दे रखा है, तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, मान लिया 3 उसका जीरो है तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, तो x माइनस 3 से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ मैंने जनरलाइज किया हुआ है कि अगर क्या आता है, a इज ए जीरो ऑफ fx, अगर a fx का जीरो है देन x माइनस a क्या होगा, fx का फैक्टर होगा। fx को हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे एंड देन फैक्टराइजिंग द क्वोशेंट, जो क्वोशेंट हमारे पास आएगा उसको हम फैक्टराइज करते हैं किसमें, लीनियर फैक्टर्स में, और लीनियर फैक्टर्स जो आएंगे उसको हम किसके इक्वल रखें, जीरो के इक्वल रखें, तो उससे वेरिएबल की जो वैल्यूज आएंगी दैट विल गिव द अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx के अदर जीरोज आ जाएंगे। आई थिंक स्टूडेंट मैंने चैप्टर की जो समरी थी वो आप लोगों को एक्सप्लेन की है, समझ में आई होगी। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका कॉपी भी डाल दूंगा, है ना, तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, स्टडी कर लेना, पूरे चैप्टर की कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। मैं जूम ऐप पर भी आपके साथ ऑनलाइन आऊँगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।